फोन की घंटी से सचिन की नींद टूटी। उसने देखा आसपास कोई नहीं था। फोन किसी अननोन लैंडलाइन नंबर से आया था। दूसरी ओर से शोर उभरा, मैं मल्होत्रा, कहाँ हैं आप? हड़बड़ाकर सचिन ने घड़ी देखी। सुबह के 8 बज रहे थे। सर मैं वो एक्सीडेंट, मेरी ट्रेन कैंसिल। मैं मल्होत्रा, आर यू ओके? जी सर, जल्द से जल्द आने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहते हुए सचिन ने खुद को संभाला, इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। शायद वह जा चुकी थी। उसने मेन रोड पर आकर टैक्सी ले ली। रास्ते भर वह उस रात के हसीन पलों का जोड़ना घटाना करता रहा, थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब, पर वह अजीब सी शांति महसूस कर रहा था। उस रात के उन हसीन पलों को किससे शेयर करे? सचिन के पास कोई अतरंग मित्र भी नहीं था और बताने पर शायद कोई उसकी इन बातों पर विश्वास भी न करता और श्रद्धा को बताने का तो सवाल ही नहीं उठता था। पर जब भी वह अकेला होता, उन खूबसूरत लम्हों का साया उसके साथ होता और वह खो जाया करता था। उन हंसी पल की यादों में लगभग 4 माह बीत गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वही ऑफिस, वही घर, वही मीटिंग्स, सब कुछ टाइप सा हो गया था। पर आज तो उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था। ना तो सचिन के पास उसका नंबर था और ना कोई जानकारी। एक बार स्टेशन से पता करने की कोशिश भी की, पर कुछ हाथ न लगा। एक दिन ऑफिस में प्रवेश करते ही जास्मिन की जानी पहचानी खुशबू ने सचिन का स्वागत किया। सचिन ने उसे अंदर आने का इशारा किया। उसने बिना औपचारिक बातचीत के बताया कि वह प्रेग्नेंट है। सचिन ने घर जाने के बहाने हाफ डे ले लिया और उसे साथ लेकर ऑफिस से निकल पड़ा। दोनों एक होटल में बैठे। उसने बताया कि वह अविवाहित है और अब उसके लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वह जहां काम करती है वहां इस बात का खुलासा नहीं किया जा सकता, अतः उसे नौकरी छोड़नी होगी। पहली बार सचिन को अपने निर्णय पर दुख हो रहा था। उस दिन का बहकना सही नहीं था, जैसे उसके लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। सचिन ने, पर कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रही है? नहीं, यदि ऐसा होता तो मुझसे पैसे की मांग करती। वह तो सचिन को परेशान भी नहीं करना चाहती थी। हाँ, बच्चे को जरूर जन्म देना चाहती थी, केवल इसीलिए कि उसके भीतर का ममत्व जाग गया था। आज सचिन को 7 जन्मों के रिश्ते पर एकाएक विश्वास सा होने लगा। ये संयोग नहीं तो क्या था कि एक एक्सीडेंट के बहाने वह मिली। उसने सचिन की आंखों में न जाने वह सब कैसे पढ़ लिया जो शायद आज तक श्रद्धा नहीं पढ़ पाई थी। सचिन को बच्चे की बेहतर चाह थी। शायद ये सब इसीलिए हुआ। वह इस तरह सामने आए, अपने बच्चों को गंवाना नहीं चाहता था। बातों बातों में उसने ये भी बताया कि उस सुबह जाते जाते उसने सचिन की जेब से उसका विजिटिंग कार्ड निकाल लिया था। इसी से उस तक पहुंच सकी। बहुत सोच विचार के बाद सचिन ने छुट्टी के लिए अर्जी दे ही दी। वह जैसी भी थी, जो भी सोचकर उसने सचिन से संबंध बनाए, पर उसने सचिन को ना तो कभी असमय फोन किया और ना अन्य किसी भी प्रकार का आग्रह। पता नहीं कैसे उसने इन कठिन परिस्थितियों में समय काटा होगा। एक बार उसे दूसरे शहर में घर दिलाने के बाद सचिन फिर दोबारा जा भी नहीं पाया। उसके पास कई बार मन बनाया, लेकिन श्रद्धा के गिरते स्वास्थ्य और दूसरी परेशानियों से न जान नहीं पाया। पर फोन से खबर लेता रहता और खर्चे पानी की व्यवस्था भी समय पर करता। फिर सबका समय निकट आ गया। 1 सप्ताह के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाने का कहकर सचिन निकल लिया। श्रद्धा इन सब बातों से अनभिज्ञ अपनी जॉब में मगन थी। एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उसने एक स्वस्थ और सुंदर बच्चे को जन्म दिया। वह बहुत खुशी थी। बच्चे को पाकर सचिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उसकी अपनी बेटी है। हफ्ते भर बाद उसकी देखभाल की सारी व्यवस्था कर जब वह लौटा तो मन में सुकून था, क्योंकि उसे वह इस बात के लिए मना पाया था कि उनकी बच्ची की परवरिश यदि वह और श्रद्धा करेंगे तो न सिर्फ बच्चे को आगे जाकर आसानी होगी, बल्कि वह खुद वापस नौकरी कर सकेगी। और अच्छी बात यह थी कि वह इस शर्त पर कि सचिन उसे कभी कभी उससे जरूर मिलाएगा, इसके लिए मान भी गई थी।
अपनी बेटी को घर लाना एक नई समस्या थी। सचिन कोई बहाना तलाश कर रहा था। उसने श्रद्धा से बच्चा गोद लेने की बात की। वह तैयार नहीं हुई, पर जब सचिन ने उसे समझाया कि हम आया रख लेंगे उसकी परवरिश के लिए, तो वह राजी हो गई। पर श्रद्धा ने शर्त रखी कि बेटी ही गोद लेंगे और उसकी देखभाल सचिन खुद करेगा। इससे सचिन की मुश्किल आसान हो गई। सचिन ने मनु को गोद लेने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। जल्दी ही मनु घर आ गई। श्रद्धा कुछ दिनों तक मनु से दूर दूर रही, फिर अपने आप सचिन का साथ देने लगी। धीरे धीरे श्रद्धा मनु का बहुत ध्यान रखने लगी। सचिन कभी कभी आशंकित हो जाता कि कहीं वह घर आकर श्रद्धा को सब कुछ बता ना दे। हालांकि जब भी मनु को उससे मिलाने ले जाता, वह ऐसा कुछ नहीं कहती थी। फिर भी एक अनजाना डर सचिन के मन में बना रहता। अब मनु 3 वर्ष की होने जा रही थी। इस बार जब वह मनु को उससे मिलाने ले गया, उसने कहा, अब मनु बड़ी हो रही है, तुम उससे मुझसे मिलाने मत लाया करो। मैं नहीं चाहती वह हमारे सच को जाने और इसकी वजह से तुम्हारा घर बिखरे। मैं अगले माह ही इस शहर से दूर चली जाऊंगी। हाँ, तुम मुझे मनु के हर जन्मदिन पर उसकी एक तस्वीर मेरे मेल पर जरूर भेज दिया करना। सचिन के जवाब का इंतजार किए बिना मनु के माथे पर एक चुंबन अंकित कर वह सचिन के जीवन से बहुत दूर चली गई। सचिन इस अनजाने से रिश्ते के बंधन में बंधा आज भी मनु के हर जन्मदिन पर तस्वीर खींचकर उसे मेल किया करता है और उसके जवाब में हमेशा उसे वापस मिलती है एक स्माइल। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।